तुम सब लोग कैसे हो? आज लगभग 2.5 महीना हो गया स्कूल बंद है कोरोना वायरस के कारण। इस कोरोना वायरस को फैलने से अगर रोकना है बच्चों, तो हमें अपने घर के अंदर ही रहना होगा। अगर बहुत जरूरी काम से बाहर जाना हो तो मास्क पहनना मत भूलो बच्चों, और अपने हाथों को साबुन या हैंड वॉश से धोना भी मत भूलो। तुम लोगों को जो पाठ वीडियो के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से दी जा रही है, ये पाठ पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों लिखाई पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। याद रहे बच्चों, विद्या ऐसा एक धन, विद्या परम धन। विद्या ऐसा है एक धन जो कोई कभी छीन नहीं सकता। विद्या ऐसा एक धन जो कोई कभी छीन कर ले नहीं सकता। विद्या परम धन। विद्या लाभ करने के लिए हमें लिखाई पढ़ाई करना अति आवश्यक है। तो बच्चों, विद्या लाभ करने के लिए हमें लिखाई पढ़ाई करना अति आवश्यक है। मतलब विद्या এমন একটি ধন যেটি কেউ কখনো কিভাবে কিছু করেও কেড়ে নিতে পারবে না, ছিনিয়ে নিতে পারবে না বা কেড়ে নিতে পারবে না। বিদ্যা পরম ধন। এই বিদ্যা লাভ করতে গেলে আমাদেরকে পড়তে হবে এবং লিখতে হবে। তার জন্য बच्चों, तुम लोगों को जो वीडियो की और व्हाट्सएप के माध्यम से जो पढ़ाई और होमवर्क दी जा रही है, अपने अपने पढ़ाई, अपने अपने होमवर्क अपने घर में बैठ के अपने हिंदी की किताब निकाल के, हिंदी की जो नोटबुक है उसे निकाल के अपना काम पूरा करो। तो बच्चों, आज का तुम लोगों का पाठ है उकार मात्रा की प्रयोग, अर्थात रस्सु मात्रा व्यवहार। अपने अपने किताब निकालो। आपकी जो किताब है उसकी 23 पेज नंबर 23 पे जाओ। पाठ षष्ठ पाठ में उ की मात्रा का प्रयोग जो है वो निकालो। रस्सु मात्रा का प्रयोग, रस्सु मात्रा में क्या बनता है? रस्सु मात्रा যোগ করে কি কি শব্দ তৈরি হয় তোমাদের বইতে দেয়া আছে। তোমরা আশা করি বই বের করেছো, বইতে দেখতে পাবে। প্রথমে আছে সুমন। সুমন মানে হচ্ছে ফুল। সুমনের আরেকটা মানে হয় সুন্দর মন যার, তাকে সুমন বলে। কুহু, আমরা সকলেই জানি কোকিলের ডাককে কুহু বলে। আমাদেরকে এই কোকিলের ডাক শুনতে খুব ভালো লাগে। গোলাপ, গোলাপ তো সকলেই জানে, গোলাপ একটি সুন্দর ফুল। জুতা, আমরা সকলেই পরি জুতা। तो रस्सु का प्रयोग करके क्या शब्द बनता है आप देखो, नीचे दिया हुआ है। सुबह उठकर हाथ मुंह साफ करना। सुबह उठकर हाथ मुंह साफ करना मतलब माने हलो सकाले उठे हाथ मुंह परिष्कार करो। मुरली बजा। मुरली माने की ना बांसी, बांसी बजाओ। बहुत कपड़ा, वह कपड़ा पुरानी थी। वह कपड़ा पुरानी थी माने ওই কাপড়টি পুরানো ছিল বা পুরাতন ছিল।
दुकान से जूता खरीदी দোকান থেকে জুতো কিনলাম। बहुत से शाम तक काम करो मतलब সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাজ করো। हम तुम एक साथ बाजार जाए हम तुम एक साथ बाजार जाए माने আমি তুমি একসঙ্গে বাজার যাই। जुलाहा दुकान खुला था जुलाहा दुकान खुला था ताती दुकान खुला छिलो। वह सूत काटता था वो सूत काटता था से सूतो काटतो। तो बच्चों रस्सों का प्रयोग करके जो शब्द तुम्हारा किताब में है इतना ही है। उसके बाद है शब्दार्थ। शुभ मतलब क्या है? सकाल। शुभ माने सकाल। सुमन सुमन माने फूल। उपवन माने बागान। जुलाहा जुलाहा माने ताती। पुरानी मतलब पुरानी। मुरली मुरली मतलब बांसी। खरीदी मतलब केना बा किनले ताके खरीदी बोले। एक साथ माने एक संगे। गुलाब माने गोलाप फूल। धुन माने सुर। मीठा माने मिष्टी। रुपया माने टाका बा पैसा। पेज नंबर 24 में जो पाठ अनुशीलन है उसमें खाली स्थानों को भरो। उसमें जो दिया हुआ है आप लोगों का किताब में जो है खाली स्थानों को भरो। अपना अपना किताब आप लोग निकाले हैं। पेज नंबर 24 में जो पाठ अनुशीलनी है उसमें जाइए। उसमें देखिए खाली स्थानों को भरो। खाली स्थानों को भरो। उसमें पहला क्या है? पहला है अक्षर मु डैश ली। क्या होगा उसमें? कौन सी अक्षर बैठेगा? र होता है मुरली। दूसरा है सु डैश न। बीच में जो खाली जगह है उसमें क्या बैठेगा? म अर्थात बन जाता है सुमन। सुमन मतलब फूल। डैश लाहा उसमें क्या अक्षर बैठेगा? जू जू अक्षर बैठेगा बन जाता है जुलाहा। उसके बाद है डैश लाभ। उसमें कौन सा अक्षर बैठेगा? गुलाब बनता है गुलाब। डैश रानी पुरानी। डैश नौ धुन। डैश ना पुराना। डैश ब सुबह। बू डैश इसमें क्या बैठेगा? ल बुल बुल। दूसरा प्रश्न जो आता है उसमें वाक्यों का पूर्ण करो। वाक्यों को पूर्ण करो मतलब जो दिया हुआ है उसका पूरा करना है। उसको पूरा करना है। सुबह उठो। सुबह उठो माने सकाल सकाल उठो। दूसरा प्रश्न जो है वाक्यों का पूर्ण करो। वाक्यगुली पूर्ण करो। पूर्ण करो क्या है? सुबह डैश उठो। सुबह सुबह उठो। डैश बजा मुरली बजा। कोयल डैश डैश करती है। कोयल कुहू कुहू करती है।
जूता के डैश से जूता खरीदी, जूता के दुकान से जूता खरीदी। तीसरा सवाल जो है, बांग्ला में अर्थ लिखो, बांग्लाय माने लिखो। जूता मतलब जूतो, जूता जूता माने जूतो। दुकान मतलब दुकान। गुलाब, गुलाब मतलब गोलाप फूल। धुन, धुन मतलब धुन माने सुर। जुलाहा, जुलाहा मतलब तांती। पुराना, पुराना मतलब पुरातन। सुमन, सुमन मतलब फूल। तुम माने तुमी, खून माने रक्त, सूत माने सूतो, मुरली माने बांसी। चौथा प्रश्न जो है, चौथा सवाल जो है, हिंदी में अर्थ लिखो, हिंदी ते माने लिखो। भोर, भोर को हिंदी में क्या बोलता है? सुबह, सुबह। जिनिस, जिनिस को क्या बोलते हैं? सामान व चीज, सामान और चीज। कोकिल, कोकिल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोयल। बांसी, बांसी को कहते हैं मुरली। दुकान, दुकान को हिंदी में कहते हैं दुकान। बुलबुल, बुलबुल बुलबुल पाखी। फूल, फूल को हिंदी में फूली कहते हैं। फूली बोले हिंदी ते फूल के फूल बोले। 5 नंबर प्रश्न, बांग्ला में अनुवाद करो, अर्थात बांग्लाয় অনুবাদ করো। হিন্দিতে দেয়া আছে, হিন্দিতে লেখা আছে, সেগুলো বাংলাতে তোমাদেরকে তার মানে লিখতে হবে। बहुत সুন্দর গোলাপ था, মানে গোলাপ ফুলটি খুব সুন্দর ছিল। वो कितना पहनी थी, वो किताब पुरानी पुरानी थी, वो किताब पुरानी थी, माने ওই বইটি পুরানো ছিল। জুতা पहनकर बाजार जा, माने बाजारे যেতে হলে জুতা পরে যাও। जूता पहन के बाजार जाओ, जूतो परे बाजारे जाओ। तुम रुपया लाओ, माने तुमी टाका निये एसो। शुभ शुभ उठो, माने सकाल सकाल उठो। 6 नंबर जो सवाल है, जो प्रश्न है, वाक्य बनाओ, अर्थात वाक्य रचना करो, अर्थात वाक्य गठन करो। क्या है इसमें? यहाँ पे गुलाब, गुलाब देखिए क्या बनता है। गुलाब, गुलाब गुलाब फूलों की रानी है, गुलाब फूलों की रानी है। सुमन, फूलों को सुमन कहते हैं। सुमन किसे कहते हैं? फूलों को सुमन कहते हैं। मुरली, राम मुरली बजा। किताब, तुम जाके किताब लाओ। रुपया, रुपया से जूता खरीदी। तो बच्चों, इतना ही आज का पाठ आप लोगों के लिए। तो आप लोग अपना अपना पाठ घर में बैठ के पूरा करेंगे। और एक बात, पढ़ने के साथ साथ आप लोगों को लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग हिंदी लिखना और पढ़ना अगर नहीं जानेंगे तो भविष्य में आप लोगों को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप लोग पढ़ाई करने के लिए दूसरी प्रदेश में जाओगे तो तब वहाँ की जो भाषा है आप लोगों को समझने में, बोलने में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए हिंदी लिखना, पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए बच्चों, आप लोग घर में बैठ के जो पढ़ाई आप लोगों को, जो होमवर्क आप लोगों को दी गई है, आप लोग अपना अपना पाठ जरूर पूरा करेंगे।
क्योंकि विद्या ऐसा एक धन, विद्या ऐसा एक धन जो कोई छीनकर, जो कोई कभी छीनकर नहीं ले सकता। विद्या ऐसा एक धन जो कोई कभी छीनकर नहीं ले सकता। विद्या परम धन মানে বিদ্যা এমন একটি ধন যে জিনিসটি কেউ কখনো তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। विद्या परम धन। विद्या लाभ करने के लिए लिखाई पढ़ाई करना आवश्यक है। तो बच्चों তাহলে বিদ্যা লাভ করতে হলে তোমাদেরকে लिखते एवं पढ़ते अति अवश्य হবে। तो विद्या लाभ करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? स्कूल में जाते हैं। लेकिन बच्चों अभी तो तुम लोगों का स्कूल बंद है, इसीलिए तुम लोगों को अपने घर में बैठ के अपना अपना पाठ पूरा करना जरूरी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तुम सबका बहुत याद आते हैं। तो बच्चों तुम सब सुस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, अच्छे रहो, खुश रहो और दिल लगाकर जमकर पढ़ाई करो। इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।